हैक्सा रिज। ये मूवी डेस्मंड डॉस की रियल लाइफ पर बनाई गई है। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि अगर इंसान को अपनी सोच पर, अपने आप पर यकीन हो तो वो इस दुनिया में कोई भी काम कर सकता है। उसे कोई ताकत नहीं हरा सकती। डेस्मंड फौज में जख्मी फौजियों को हेल्प करने जाता है, लेकिन इसकी बॉडी कमजोर होती है, जिसकी वजह से सब इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि ये हमारी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन दौरान जंग डेस्मंड 75 लोगों की जान बचाता है, और वो भी बगैर किसी गन के। अगर आपने ये मूवी पहले कभी नहीं देखी तो आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी, तो आज इस मूवी को जरूर देखें। इस मूवी का आगाज 2 भाइयों से होता है जो घर के बाहर आपस में झगड़ रहे होते हैं। इनमें से एक अपने ही भाई के सर में बहुत जोर से पत्थर मारता है, जिसकी वजह से उसके भाई के सर में बहुत गहरी चोट आती है। जो बच्चा अपने भाई को मारता है उसका नाम डेस्मंड है। डेस्मंड के भाई की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स बहुत ही परेशान होते हैं। अब डेस्मंड को बहुत ही अफसोस होता है कि उसने अपने ही भाई को इतनी गहरी चोट कैसे दे दी। अब वो ये फैसला करता है कि आज के बाद वो किसी को नहीं मारेगा। वक्त गुजरने के साथ साथ डेस्मंड बड़ा हो जाता है। डेस्मंड हफ्ते में एक बार चर्च में काम करने के लिए जाता है। चर्च में काम करते करते वो बाहर देखता है कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। डेस्मंड भागता हुआ उसके पास जाता है और देखता है कि वो आदमी बहुत ही जख्मी है। वो एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करता, बल्कि वो खुद ही हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में डेस्मंड एक नर्स को देखता है जिसका नाम डॉर्थी होता है। डेस्मंड को इससे प्यार हो जाता है और डेस्मंड इसे प्रपोज करता है। डॉर्थी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद ये दोनों डेट पर जाते हैं और डेस्मंड डॉर्थी को बताता है कि मुझे भी मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है। इसी दौरान जापान अमेरिका के पोल हार्बर पर अटैक कर देता है। इस अटैक के बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वार 2 में शामिल हो जाता है। अब अमेरिका को फौज की जरूरत होती है और डेस्मंड फौज में जाने का फैसला करता है। लेकिन जब ये बात उसके फादर को पता चलती है तो वो बहुत ही अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद वर्ल्ड वार 1 में फौजी थे और उन्हें पता था कि वार में कैसे इंसानों की मौत होती है। अब इनके दोनों बेटे वॉर में जाना चाहते हैं, लेकिन वो इन दोनों को खोना नहीं चाहते। अब डेस्मंड अपने फादर को कहता है कि मैं वॉर में किसी को मारने नहीं जा रहा, बल्कि मैं उन फौजियों की मदद करना चाहता हूँ जो वॉर में जख्मी हो जाते हैं। अब डेस्मंड जाने से पहले डॉर्थी को शादी के लिए प्रपोज करता है। डॉर्थी इसका मैरिज प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेती है। अब डेस्मंड उस ट्रेनिंग कैंप में जाता है जहाँ वार से पहले ट्रेनिंग होती है। अब इनका सार्जेंट हॉवल अपने जूनियर को कहता है कि डेस्मंड को हवा से दूर रखना, नहीं तो ये उड़ जाएगा। ये ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि डेस्मंड बहुत ही कमजोर होता है। जब इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो डेस्मंड बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है और फर्स्ट आता है। लेकिन जब राइफल ट्रेनिंग की बात आती है तो डेस्मंड राइफल उठाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं किसी की जान लेने नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर एज अ डॉक्टर आया हूँ, ताकि जो लोग वॉर में जख्मी हो जाते हैं मैं उनकी हेल्प कर सकूं। हॉवल को ये बात बहुत ही अजीब लगती है और वो डेस्मंड को अपने सीनियर्स के पास ले जाता है। डेस्मंड अपने सीनियर्स को बताता है कि वो यहाँ उन लोगों की हेल्प करने आया है जो वॉर में जख्मी हो जाते हैं, और साथ ही डेस्मंड ये भी कहता है कि मैं सैटरडे को किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं करूँगा, क्योंकि सैटरडे को डेस्मंड प्रेयर करता है। ये सब बातें सुनकर उसके सीनियर को बहुत ही अजीब लगता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे ऑर्डर को नहीं माना तो मैं तुम्हें डिस्चार्ज कर दूंगा। और बाहर सब राइफल चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन डेस्मंड ऐसा नहीं करता और साइड पर खड़ा हो जाता है। अब हॉवल उस पर बहुत ही गुस्सा होता है और बाकी के लोगों को कहता है कि अगर मैदान जंग में तुम्हें डेस्मंड की जरूरत पड़े तो इससे कोई भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये हथियारों को हाथ नहीं लगाएगा। अब यहाँ पर डेस्मंड अपनी बात बताना चाहता है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनना चाहता, बल्कि उस पर सब गुस्सा करते हैं। रात को सब इकट्ठे होते हैं तो इनमें से एक फौजी डेस्मंड के हाथ से उसकी बाइबल को छीन लेता है, और ये बाइबल उसकी गर्लफ्रेंड डॉर्थी ने दी होती है। डेस्मंड उससे अपनी बाइबल वापस मांगता है, लेकिन वो फौजी उसे वापस नहीं देता और कहता है कि तुमने राइफल ना उठाने की कसम खाई है। डेस्मंड जवाबन हाँ कह देता है और वो फौजी डेस्मंड के फेस पर जोरदार पंच मारता है, लेकिन डेस्मंड उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि अपने भाई को मारने के बाद वो कसम खाता है कि वो आज के बाद किसी को भी नहीं मारेगा। अब डेस्मंड को कर्नल बुलाते हैं और कुछ सवाल करते हैं। डेस्मंड कहता है कि मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल स्टेबल हूँ और ये बाइबल में भी लिखा हुआ है कि हमें किसी को नहीं मारना चाहिए। कर्नल उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि जंग के हालात आम लड़ाई से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं।
डेस्मंड कहता है कि मैं बाइबल को फॉलो करता हूँ और उसमें यही लिखा है कि तुम दूसरों से उसी तरह प्यार करो जिस तरह मैं तुमसे करता हूँ। अब कर्नल समझ जाते हैं कि ये दिमागी तौर पर बिल्कुल स्टेबल है और मेडिकल के लिए भी क्वालिफाइड है। अब कर्नल सोचता है कि डेस्मंड को आर्मी से नहीं निकाला जा सकता। कर्नल के इस फैसले से हावल और कैप्टन को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो किसी भी तरह डेस्मंड को यहाँ से निकालना चाहते थे, लेकिन इनके पास डेस्मंड को निकालने की कोई ठोस रीजन नहीं होती। अब डेस्मंड के साथ जितने भी फौजी होते हैं वो सब इससे नफरत करना शुरू कर देते हैं और रात को जब डेस्मंड सो रहा होता है तो वो फौजी इकट्ठे होकर डेस्मंड को बहुत बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सार्जेंट हॉवल यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि डेस्मंड का पूरा बिस्तर खून से भरा हुआ है। हॉवल डेस्मंड को बोलता है कि तुम आर्मी छोड़कर जा सकते हो, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। अब डेस्मंड उसे कहता है कि मैं आर्मी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हॉवल कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें किसने मारा है। डेस्मंड कहता है कि मैंने आपको ये नहीं कहा कि मुझे किसी ने मारा है। हालांकि उसे पता होता है कि उसे किसने मारा है, लेकिन वो किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता। अब डेस्मंड के साथ जितने भी फौजी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं वो सब के सब पास हो जाते हैं और डेस्मंड राइफल ना उठाने की वजह से इस टेस्ट को पास नहीं कर पाता। हालांकि डेस्मंड की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है। अब डेस्मंड के साथ जितने भी फौजी थे उन सबको छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन डेस्मंड को छुट्टी नहीं दी जाती। डेस्मंड उन्हें कहता है कि मेरी शादी है, क्योंकि डॉर्थी और डेस्मंड ने ये फैसला किया होता है कि डेस्मंड की ट्रेनिंग के बाद वो शादी करेंगे। अब डेस्मंड पर कोर्ट मार्शल लॉ लगा दिया जाता है और इसे कैद कर लिया जाता है। दूसरी तरफ डॉर्थी चर्च में शादी का ड्रेस पहनकर डेस्मंड का इंतजार करती है, लेकिन डेस्मंड चर्च नहीं पहुंचता। अब डॉर्थी उस जगह जाती है जहां डेस्मंड को कैद किया होता है और उसे समझाती है कि तुम्हें गन चलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक बार गन उठाकर दिखानी होगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन डेस्मंड ऐसा करने से मना कर देता है। अब डॉर्थी डेस्मंड के पेरेंट्स को कॉल करती है और सारी सच्चाई बता देती है। डेस्मंड के फादर वर्ल्ड वॉर 1 लड़ चुके हैं और वो अपना आर्मी ड्रेस पहनकर ब्रिगेडियर से मिलने जाते हैं। जब वो रिसेप्शन पर जाकर ब्रिगेडियर का पूछते हैं तो लेडी कहती है कि वो बहुत ही जरूरी मीटिंग में है। जब डेस्मंड के फादर कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस में वो मेरे कैप्टन थे। जब ये बात ब्रिगेडियर को पता चलती है तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं। अब डेस्मंड के फादर वहाँ जाते हैं जहाँ डेस्मंड होता है और वो उन्हें जाकर ब्रिगेडियर का वो लेटर दिखाते हैं जो उन्हें ब्रिगेडियर ने लिखकर दिया होता है। इसमें क्लियर लिखा होता है कि डेस्मंड मेडिकल फैसिलिटीज के लिए जा रहा है और इसे गन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसे जंग में मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की इजाजत होती है। अब डेस्मंड जंग में जा सकता है। डेस्मंड और डॉर्थी शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद डेस्मंड उस जगह पर पहुंच जाता है जहां जंग चल रही होती है। यहाँ पर चारों तरफ मौत के मंजर होते हैं। अब यहाँ पर जो पहले से फौजी होते हैं वो इसे बताते हैं कि इन्हें हैक्सॉ रिज से ऊपर जाना होगा और ये भी बताते हैं कि हम 6 बार पहले भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हमें हर बार नाकामी देखनी पड़ी। अब हम 7वीं बार फिर कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ये समुद्र का वो किनारा होता है जहां जापानीज जहाज होते हैं और ये जहाज उसी जगह पर अटैक कर रहे होते हैं जहां इन सबको जाना होता है, यानी कि हैक्सॉ रिज। अब ये सब फौजी मिलकर ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जब ये ऊपर चढ़ते हैं तो जापानीज इनके ऊपर बहुत बड़ा हमला करते हैं। अब यहाँ पर चारों तरफ फायरिंग हो रही होती है और इस खतरनाक सिचुएशन में डेस्मंड बगैर हथियार के होता है। अब यहाँ पर डेस्मंड जख्मी फौजियों का ट्रीटमेंट करता है। अब एक फौजी डेस्मंड को कहता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। डेस्मंड कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां फौजियों का ट्रीटमेंट होता है। अब डेस्मंड दूसरे फौजियों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और वो ये देखता है कि उसके एक साथी पर जापानीज हमला करने ही वाला है। इतने में डेस्मंड उस जापानीज को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। अब वो फौजी जिस पर जापानीज हमला करने वाला था वो जापानीज को मार देता है और ये वो फौजी होता है जिसने दौरान ट्रेनिंग डेस्मंड से उसकी बाइबल छीनी थी। अब यहाँ पर जापानीज और अमेरिकन फौजियों के दरमियान बहुत बड़ी जंग होती है और इस जंग में दोनों मुमालिक का बहुत नुकसान होता है। अब रात हो जाती है और डेस्मंड के पास स्मिथी आता है जिसकी डेस्मंड ने जान बचाई थी। स्मिथी इसे डरपोक समझता था, लेकिन आज इसे देखकर वो समझ जाता है कि डेस्मंड बहुत ही बहादुर इंसान है। डेस्मंड स्मिथी को बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर
मेरी मदर को गन से डराते थे, जिसकी वजह से मुझे भी हथियार से डर लगता है। अब स्मिथी डेस्मंड से अपने पुराने रवैये के लिए सॉरी करता है और ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैपनीज अमेरिकन पर बहुत बड़ा अटैक करते हैं और इस जंग में अमेरिकन का बहुत ही नुकसान होता है, जिसकी वजह से इन्हें पीछे हटना पड़ता है। अब स्मिथी बहुत जख्मी हो जाता है और डेस्मंड उसके पास आता है तो स्मिथी कहता है कि मुझे डर लग रहा है। डेस्मंड कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और वो उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है, लेकिन स्मिथी बच नहीं पाता, वो मर जाता है। स्मिथी की मौत से डेस्मंड टूट जाता है और अपने चारों तरफ देखता है और सोचता है कि कैसे इंसान ही इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। अब डेस्मंड उस तरफ जाता है जहां उसके दूसरे साथी होते हैं। उसे एक बहुत ही जख्मी फौजी मिलता है। वो उसे वहां से लेकर थोड़ा आगे जाता है और उसे एक और जख्मी फौजी मिल जाता है। वो कहता है कि पहले मुझे बचाओ। डेस्मंड उसे मॉर्फिन इंजेक्शन लगाता है, जिससे इसकी पेन खत्म हो जाती है और पहले वाले फौजी को डेस्मंड लेकर चोटी पर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो नीचे देखता है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं नजर आता, क्योंकि सब फौजी अपने अपने कैंप में चले जाते हैं। अब डेस्मंड खुद भी नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो नीचे गया तो वो बाकी के फौजियों की जान नहीं बचा पाएगा। अब वो उस फौजी के पाँव में रस्सी बांधता है और उसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे छोड़ देता है और जो फौजी नीचे होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। अब दूसरी तरफ कैंप में कैप्टन जैक बहुत परेशान होते हैं। वो कर्नल को बताते हैं कि हमारे बहुत से फौजी मारे गए हैं, लेकिन ऊपर अभी भी कुछ फौजी जिंदा हैं और उन्हें लेने कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर जापानीज फौजी हैं और वो हवाई फायरिंग करते हैं और वहाँ जाना मौत के बराबर है। अब दूसरी तरफ हैक्सॉ रिज से डेस्मंड अकेले ही जख्मी फौजियों को नीचे भेज रहा होता है और वो देखता है कि सामने जापानीज फौजी आ रहे हैं। ये जापानीज उन अमेरिकन फौजियों को मारने आते हैं जो जख्मी होते हैं। अब डेस्मंड को कुछ भी समझ नहीं आता। वो सोच ही रहा होता है कि अब क्या किया जाए कि इतने में उसे राइट साइड से हेल्प मी की आवाज आती है। वो देखता है कि एक फौजी बहुत ही जख्मी हालत में है। डेस्मंड उसे कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। ये कहकर डेस्मंड उस फौजी के ऊपर मिट्टी डाल देता है और अपने ऊपर भी एक डेड बॉडी रख लेता है। जापानीज फौजियों के जाने के बाद डेस्मंड उसे मिट्टी से निकालता है और इतने में जापानीज उसे देख लेते हैं और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब डेस्मंड अपनी जान बचाते हुए एक सुरंग में चला जाता है। ये देखते हुए जापानीज उस सुरंग में बॉम्ब फेंक देते हैं। डेस्मंड बहुत ही आगे जा चुका होता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इस सुरंग में एक जापानीज फौजी भी होता है। ये बहुत ही जख्मी हालत में होता है और जब ये डेस्मंड को देखता है तो वो डर जाता है, लेकिन डेस्मंड इसे कुछ नहीं कहता, बल्कि इसकी भी जान बचाता है, इसे इंजेक्शन लगाता है। और जब रात हो जाती है तो डेस्मंड उस सुरंग में से बाहर निकलता है और फिर से जख्मी फौजियों को ढूंढना शुरू कर देता है और बहुत सारे फौजियों को नीचे भेजता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैप्टन जैक अपने कैंप में इन जख्मी फौजियों को देखकर हैरान हो जाते हैं और एक फौजी से पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए हो। वो फौजी बताता है कि हम सबको डेस्मंड ने नीचे भेजा है। अब डेस्मंड को सार्जेंट हॉवेल भी मिल जाते हैं और इनके साथ एक फौजी भी होता है। वो उस फौजी को नीचे छोड़ने के लिए जाता है और हॉवेल को कहता है कि मैं इसे छोड़कर तुम्हारे पास आऊंगा। अब उस फौजी को छोड़कर जब डेस्मंड वापस सार्जेंट हॉवेल को बचाने आते हैं तो वो देखता है कि सामने से जापानीज फौजी आ रहे हैं और वो गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और गोली डेस्मंड के हेलमेट पर लग जाती है। अब किसी भी तरह डेस्मंड हॉवेल को बचा लेता है और उसे नीचे भेज देता है। अब जापानीज डेस्मंड पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और डेस्मंड अपने साथ रस्सी बांधकर नीचे कूद जाता है। अब जापानीज ऊपर से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और नीचे जो अमेरिकन फौजी होते हैं वो भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जब डेस्मंड वापस कैंप में जाता है तो वो देखता है कि उसने कई फौजियों की जान बचाई है। अब यहाँ पर डेस्मंड के पास कैप्टन जैक आते हैं और उसे कहते हैं कि जो कुछ तुमने हैक्सॉ रिज पर किया है शायद ये सब कोई और ना कर पाता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब फिर से उसी रिज पर जाते हैं और यहाँ पर फिर से मौत के मंजर देखने को मिलते हैं। अब डेस्मंड अपने साथियों की जान बचाते हुए खुद भी जख्मी हो जाता है और जब डेस्मंड को नीचे लाया जाता है तो वो पूछता है कि मेरी बाइबल कहाँ है और एक फौजी उसकी बाइबल उसे देता है। अब अमेरिकन इस जंग को जीत लेते हैं और जापानीज हार मान लेते हैं और आखिर में दिखाया जाता है कि डेस्मंड को हैक्सॉ रिज से एक हीरो की तरह नीचे लाया जाता है। अब डेस्मंड को मेडल ऑफ ऑनर भी मिलता है। अब डेस्मंड
अपनी वाइफ डॉर्थी के साथ हैप्पीली लाइफ गुजारता है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।